जय श्री राम भक्तगणों। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग कुशल से होंगे और श्री रामचरितमानस के प्रत्येक वीडियो को सुन रहे होंगे। भक्तगणों, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी ने सुना था कि हनुमान जी को श्री जाम्बान जी ने लंका में माता सीता की सुध लेने के लिए भेज दिया और उनको श्री राम जी का संदेश देने के लिए भेजा। अब इसके आगे सुंदरकांड का सोपान शुरू होगा और उसको हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो इससे पहले कि सुंदरकांड शुरू करें, हे भक्तगणों, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाएं, जिससे आपको पूरे के पूरे वीडियो प्राप्त होते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें। तो पहले थोड़ी सी सुंदरकांड शुरू होता है तो उसमें वंदना करेंगे, उसके बाद फिर हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो चलिए। शांत सनातन अप्रमेय निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही है। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रण्य और संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी, प्रिय भक्त पवन पुत्र हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। रघुनाथ जी के जो प्रिय भक्त हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। अब कथा पर आते हैं। जब जाम्बान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए और वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट न आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चल दिए। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी ने खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन हनुमान जी को विश्राम दे। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा।
उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे फिर खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने नहीं जाने दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। उसने योजन भर मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी बहुत ही छोटे रूप धारण करके उसके मुंह में घुसकर फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र में एक राक्षसी भी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे फिर वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खा लिया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित हो रहे हैं। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर तो वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखा। हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। अब शिव जी कहते हैं माता उमा से, हे उमा, इसमें वानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यह प्रभु का प्रताप है, जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे चार दीवारी की परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर बने हुए हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह तथा पैदल और रथों के समूहों को तो गिन ही कौन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं। उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करके नहीं बनती। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले
बड़े ही बलवान मल्ल गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास जी ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। जिसको परम गति पाना हो, जल्दी ही जाना हो, उसकी कथा भी जल्दी से ही थोड़ी सी कही है बाबा तुलसीदास ने। अब नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं कि अत्यंत छोटा सा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धरकर नर रूप में लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चल दिए। जब वे लंका के द्वार पर पहुंचे तो लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। उसने हनुमान जी को रोक लिया और वह बोली, मेरा निरादर करके या बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है? हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना? जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे तुरंत ही एक घूसा मार दिया, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क पड़ी, क्योंकि हनुमान जी का घूसा हर किसी के झेलना बस की बात नहीं है। वह लंकिनी फिर उसने अपने आप को संभाला और उठी और डर के मारे उसने हाथ जोड़े और विनती करने लगी। जब एक मुक्का पड़ गया तो फिर डर के मारे विनती करने लगी और बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तब उसे वरदान याद आ गया। तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि जब कोई बंदर तुझे मारे और तू व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार जान लेना कि अब इनका अंत आ गया। सो हे तात, मेरे बड़े भारी पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव मात्र के सत्संग से होता है। लव यानी कि क्षण मात्र के सत्संग से, क्योंकि हनुमान जी संत रूपी थे और संत रूपी हनुमान जी के मिलने से लंका का सारा जो पाप था, अहंकार था, सब जाता रहा और उसके सारे पाप छीड़ हो गए और उसे सत्संग सूझ गया। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके अब आप जाइए और सब काम कीजिए, ऐसा हनुमान जी से लंकिनी कह रही है। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं और समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आ जाती है और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की
जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। हनुमान जी ने उसको शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी माता नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बहुत ही हर्षित हुए। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन का निवास कैसे हो गया? तब हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क किया। उसी समय विभीषण जी जाग गए। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। जागते हुए जैसे आपने देखा होगा, घर में बूढ़े पुराने लोग, जो बुजुर्ग लोग होते हैं और जो भी भक्त लोग होते हैं, भगवान में श्रद्धा रखने वाले होते हैं, वो जागते हुए भगवान का नाम लेते हैं, हे श्री राम। तो ऐसे ही विभीषण जी ने जब भगवान के नाम का उच्चारण किया तो हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में बहुत ही हर्षित हुए कि कोई तो हमें ऐसा मिला जिससे हम बात कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। तो ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए और सुनते ही विभीषण जी उठकर वहीं आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझा कर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं? तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम भी बता दिया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। विभीषण जी कह रहे हैं, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो कि मैं यहाँ कैसे रहता हूँ। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव रहती है। मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर भी कृपा करेंगे? क्योंकि मेरी तामसी शरीर होने से साधन तो मुझसे कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते और आप संत हैं जो मुझे दर्शन दे रहे हैं। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातःकाल जो हम लोगों का नाम ले ले तो उसे उस दिन भोजन भी न मिले। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी तो मुझ पर भी कृपा की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। तो भक्तों, आज की कथा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। अब इसके आगे अगले वीडियो में आपको मिलेंगे और इसके आगे की कथा सुनाएंगे। तो भक्तों, इससे पहले कि मैं आप लोगों से विदा लूँ, आपसे एक बार पुनः अनुरोध है
कि चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को प्रेस करें, जिससे आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें और वीडियो प्राप्त होते रहें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करें और अपने प्रियजनों को शेयर करें, जिससे श्री रामचरित्र की बातें उन लोगों तक भी पहुँचें। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।